हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टीबीओ टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है ये हमें 8 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1551 करोड़ का टोटल आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 400 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और बचे हुए 1150 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें ये जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 920 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 16 शेयर्स का हमें यहाँ पे कंपनी का लॉट शेयर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि हार्डली 155 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि अगर यहाँ पे आराम से 3000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड 20 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस अगर हम रिटेल वाली यानी कि जो 15,000 वाली जो एप्लीकेशन होती है अगर उसके अंदर अगर हम अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यहाँ पे कम रहने वाले हैं। इसके लिए अगर हम बात करेंगे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि जो होटल्स वगैरह होते हैं तो उन्हें इन्वेंट्री मैनेज करने का ये कंपनी वैसी सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, अराउंड 25-30% से कंपनी पिछले 3-4 साल से लगातार हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग कंपनी का 200 करोड़ के लगभग कंपनी का पैट हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है लगभग 400 से 450 के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें भी नजर आता है। तो यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 6,500 से 7,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्री फ्लोट काफी कम रहेगा, अराउंड 30% जो यहाँ पे आईपीओ के टोटल शेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 10% के ही रिटेल कोटा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो लिस्टिंग के जो मेनली ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 50% का प्रीमियम हमें ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर बाई चांस 50% के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे सीधा 75-80 के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा और वहाँ पे 75-80 के पी रेशियो पे पैसा बनाना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है और अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे ही अगर खुलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस ये कंपनी का लिस्टिंग भी अगर 75-80 से ज़्यादा का पी रेशियो हो जाता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से आपके लिए इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं बचेगा। तो उसके हिसाब से आपने इसे देखना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए अभी लिस्टिंग इनके लिए आपको यहाँ पे डेफिनेटली लगाना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि टीबीओ टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।